नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फर्स्ट ग्रेड सीरीज के अंदर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और लगभग 4 क्लासेस जो है वो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट पर हो चुकी थी, जिसमें हमने साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट देखे और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम ले रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चन जो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, साथ ही साथ में कुछ फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो भी हमने इन क्लासेस के अंदर इंक्लूड किए हैं। इसका मतलब एमसीक्यू के साथ साथ में पीवाईक्यू भी जो है इस क्लास के अंदर हमारे जो इंक्लूड है। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसके अंदर ऐसा बोला जा रहा था कि भाई स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन आपको साथ ही साथ में इनको कॉपी के अंदर उतारना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट सिर्फ मोबाइल के अंदर जो है वो रह जाएंगे। इसलिए आपको जो है साथ ही साथ में कॉपी के अंदर इसको नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ में चलो कुछ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, P बटा Q के रूप में 1.99 का मान जहां P और Q एक पूर्णांक है, मतलब अपने को क्या करना है, 1.999 को किस में शो करना है, अपने को P बाई Q रूप के अंदर अपने को शो करना है। देखो, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि पिछली क्लास के ऊपर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चन है। पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस जो है अपने को हो जाएगी और इन क्लासेज के अंदर अपने को क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है 1.999। अब इसको क्या करना है, अपने को P बाई Q फॉर्म के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर बार होता तो हम बार की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते, और बार की प्रॉपर्टी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जितनी संख्या पर बार है उतने ही बटा में हम नहीं लगा देते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, बार तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब बार की प्रॉपर्टी अपने को यहाँ पर नहीं लगानी है। फिर अपने को क्या करना है, देखो इसके अंदर हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है। पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है हम बट्टा में उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो 1.999 था, बट्टा में जब ये पॉइंट हटेगा तो कितना लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका जो बी ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 के अंदर जो बी ऑप्शन बनता है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। अब देखो उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपने को छांटनी है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को छांटने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। वे संख्याएं जो सॉल्व होने के बाद में भी रूट के अंदर रह जाती है। ठीक है, सॉल्व होने के बाद में मतलब फाइनली जो संख्याएं सॉल्व होने के बाद में हमें रूट में दिखाई दे उसको हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं वो है हमारी अपरिमेय संख्या। तो देखो कैसे चेक करेंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये रूट के अंदर है, ये ऑप्शन भी रूट में है, ये भी रूट में है, और ये भी हमारा रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसको देखो तो 4 का रूट है, साथ में 9 का रूट है। ठीक है, जब भी रूट एक साथ में दिए होते हैं तो हम उसको सेपरेट सेपरेट भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूट इसको अलग दे दिया और रूट 9 का जो रूट है इसको इसका अलग दे दिया। अब देखो रूट 4 का मतलब होता है 2 और रूट 9 का वैल्यू होता है 3। तो ये क्या हो गया, हमारा 2/3 हो गया। और 2/3 के अंदर अब हमें सॉल्व होने के बाद में कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय क्यों है, क्योंकि ये P बाई Q का रूप है, P बटा Q का ये रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद में देखो √12/√3। अब देखो रूट अगर साथ में होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग है तो हम साथ में भी उसको कर सकते हैं। तो देखो अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाहूँ 12/3 का रूट, तो देखो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12। ठीक है, 4 यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ में रूट यहाँ पर साथ में चल रहा है तो इस पे हम लगाएंगे रूट, और रूट लगाने पर 4 का रूट कितना होता है हमारा, 2 होता है, 2। और क्या ये 2 जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमें रूट दिखाई नहीं दे रहा, और रूट जब दिखाई नहीं देता तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा और ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद में देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, √81 मतलब 81। ठीक है, √81 का वैल्यू होता है 9। अब सॉल्व होने के बाद में कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो √7 जो सी ऑप्शन है, इसमें √7, क्या √7 को सॉल्व किया जा सकता है, क्या √7 जो है वो किसी संख्या का वर्गमूल होता है।
नहीं होता, इसका मतलब इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो √7 की वैल्यू √7 ही रहेगी, और रूट जब होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 22वें में सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है रूट वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो भी यहाँ पर हमें वैल्यू दिखाई देती है वो हमें क्या लिखना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 1/3 दिखाई दिया, तो हम उसको कैसे करेंगे, जब इसके ऊपर लिखेंगे तो उसको 3 लिखेंगे। ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, जैसे कि 2 की पावर 2, उसके बाद में यहाँ पर है 3, उसके बाद में यहाँ पर है हमारा 3 रूट के अंदर। अब देखो 2 की पावर 2 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आएगा तब आ जाएगा 1/3। और यहाँ पर देखो 3 है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1/3। तो देखो अभी क्या होगा, एक हमने रूल पढ़ा था कि a⁴ यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या देखो a⁴m गुणा n, m गुणा n, मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/9। अब क्या होता है, m और n की आपस में गुणा होती है। ठीक है, a⁴mn हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसको कर दो, तो 2 × 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, और बट्टा में क्या होता है, इसके 1 होता है, तो 9 × 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/9। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 23 के अंदर जो है हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 23 के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, 81 ⁻² उसके बाद में यहाँ पर है रूट। ठीक है, तो 81 को देखो अपने क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और बाहर क्या है -2 पावर है। साथ ही साथ में जब यहाँ पर 4 होता है तो हम यहाँ पर कितना करते हैं, 1/4 करते हैं। यहाँ पर जब 4 होता है तो हम क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये है संख्या प्लस की, ये संख्या है माइनस की। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1/4 है, तो हमने यहाँ पर 1/4 वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 9 की पावर -1, 9 की पावर हमारा क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या की पावर माइनस में होती है तो वो हमेशा उसकी जगह चेंज कर देती है। अगर ऊपर है, अंश में है, तो वो हर में ले जाता है, और हर में होता है तो वो अंश में ले जाता है। फिलहाल देखो संख्या क्या है, 9 है, तो ऊपर की जगह अब इसको कहाँ ले जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 1/9 मतलब कि ऑप्शन जो ए है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 24 में ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 जैसा क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भी 25 जैसा था। अगर वो क्वेश्चन आपने किया है तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है इसके अंदर, देखो P/Q के रूप में इसको शो करना है। देखो 5.2 का रूट को क्या करना है, P/Q के रूप में अपने को चेंज करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, 5 भी साथ में आ रहा है, लेकिन अपनों ने जितने भी अभी तक नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे 0 पॉइंट समथिंग वाले पढ़े हैं। ठीक है, मतलब अपनों ने ऐसे पढ़े हैं कि 0.125 बार या फिर 0.65 इस टाइप की संख्या पढ़ी है, लेकिन पॉइंट से पहले वाली संख्या हमने नहीं पढ़ी। तो देखो इसको किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे। देखो 5 + 0.2 बार भी मैं इसको लिख सकता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास में 5 रुपए 20 पैसे हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं, उसको इस तरीके से भी हम टुकड़े कर सकते हैं, 5 रुपए और 20 पैसे, इस तरीके से टुकड़े उनको किया जा सकता है। तो उसी तरीके से देखो इसको भी मैंने क्या कर दिया, थोड़े से टुकड़े में लिख दिया। कैसे लिखा, देखो 5.2 का बार। अब हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि जो भी बार वाला सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट से पहले हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, तो हम 0 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते, 5 को अलग लिख दिया और 0.2 बार को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो अब बार को हम अब इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट से पहले हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो 5 को देखो वैसा का वैसा हम पढ़ा रहने देंगे। ये देखो
5 प्लस 0.2 का बार, 5 को वैसा का वैसा। उसके बाद में देखो 0.2 बार, खाली 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब एक संख्या पर बार है, और एक संख्या पर बार होता है तो बटा में कितने 9 आते हैं, 1 9। जितनी संख्या पर बार है उतने ही बटा में हमारे क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इनको दोनों को जोड़ना है। इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो एलसीएम आएगा हमारा 9, और अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो इस तरीके से हम एलसीएम ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 जो है, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई कौन सी संख्या से करूँ कि 9 आ जाए, 9 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 9 से करेंगे तो ये बोलेगा कि मुझे भी 9 से, ठीक है। तो ये 9 पंजे 45, 45 प्लस, अब देखो 9 का टेबल तब तक बोलना जब तक हमारा 9 नहीं आ जाता, तो एक बार, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 1 आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो उसके बाद में देखो 45 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 47, 47 बटा 9, ठीक है। 47 बटा 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 के अंदर जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 25 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टू द पावर हाफ। अब देखो पावर हाफ का मतलब तो आपको पता ही है कि अपने को उसका क्या लेना है, रूट लेना है या फिर वर्गमूल लेना है। और मैंने आपको बताया भी था किसी भी संख्या की पावर हाफ होने का मतलब क्या होता है, रूट, ठीक है। उसका मतलब होता है हमारा रूट। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका रूट लेना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। 2 का क्यूब का वैल्यू 8 होता है, और 3 का क्यूब का वैल्यू हमारा था 27। अब ऊपर क्या चल रहा है, हमारा रूट चल रहा है। अब देखो 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36, 36 का हमें क्या लेना, रूट, और 36 का रूट क्या होता है हमारा, 6 होता है, 6। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। 26 में डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है नंबर सिस्टम में से, वो एक इकाई अंक वाला और एक गुणनफलों की संख्या है, भाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड, इनकी संख्या निकालना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो 21 37 की पावर है 753, इसका हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखो इकाई अंक ज्ञात करने का क्या तरीका था कि जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हमें उसके इकाई अंक पर ध्यान देना होता है और उसी को अपनी संख्या माननी होती है, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक हमारे क्या है, 7 है, तो 7 को हमने ये संख्या मान लिया और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 753। अब इस 753 पावर को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए इसका एक तरीका था कि पावर्स के अंदर हमें 4 का भाग लगाना है और जो भी शेषफल बचता है उसको उसकी पावर मानना है, ठीक है। जैसे अब हम क्या करेंगे, 753 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल बचेगा हमारा 1, शेषफल हमारा बचेगा 1। तो देखो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 का इकाई अंक 7 ही रहेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 27वें में सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर बनेगा। 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28। 28 के अंदर हमें क्या करना है, 13 की पावर 2003। अब इसका क्या करना है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक का वही तरीका है हमारा कि सबसे पहले हमें किस पे, यूनिट प्लेस पे जो है, मतलब इकाई स्थान पर जो है उसको अपनी संख्या मानना है। ये वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखो 2003। अब जो भी पावर होती है उसके अंदर हमें 4 का भाग लगाना होता है और यहाँ पर जो भी शेषफल बचता है उसको यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो देखो 2003 डिवाइड बाई 4, तो हमारा शेषफल बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 हमारा बच जाएगा शेषफल। तो देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, मतलब कि 27, ठीक है। तो ये 7 जो है ये हमारा इकाई अंक होगा, ऑप्शन ए। 28वें में ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन, 22 टू द पावर 23।
अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक में सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं, इकाई अंक पे। तो 2 को हम अपनी संख्या मानेंगे और उसकी पावर है 23, और 23 के अंदर हम क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 3। देखो 4 पंजे 20 और 3 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पावर के अंदर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा 8। डी ऑप्शन 29 में डी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है ज्ञात, हमें इसमें भी इकाई अंक ही ज्ञात करना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा था कि इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें इकाई अंक वाली संख्या को अपनी संख्या मानना है। ठीक है, तो देखो 584 में इकाई अंक पे है 4, फिर है गुणा का निशान। देखो इसके अंदर इकाई अंक हमारे क्या है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। यहाँ पर हमारा इकाई अंक है 7, तो 7 लिखा। और यहाँ पर हमारा इकाई अंक है 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब देखो, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 चौके 32 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब देखो फिर से हमें क्या ध्यान देना है, ओनली फॉर इकाई अंक पे ध्यान देना है। ठीक है, तो 3 और 2 को हम इग्नोर कर देंगे, 2 इंटू 1 और 1 हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बनेगा 2। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 में फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखो 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। फिर से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम अपनी क्लास के अंदर जरूर देख चुके हैं कि इनको किस तरीके से हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है, 4 का भाग लगाना होता है, शेषफल हमारा यहाँ पर लिखना होता है। देखो 95 में जब मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, 3 जो है शेषफल बचेगा। और उसके बाद में 58 के अंदर जब मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल बचेगा हमारा 2। ठीक है, 2 हमारा शेषफल बचेगा। अब इसको देखो सॉल्व करो, 343 माइनस 9। ठीक है, 343 माइनस हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है 3 और यहाँ पर है माइनस का 9, मतलब अब देखो इसका यूनिट प्लेस पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। तो 3 में से 9 जो है हमें घटाना है, 3 में से जो है हमें 9 घटाना है। ठीक है, अब देखो 3 में से 9 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस का 4। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी संख्या आपकी माइनस के अंदर बचती है तो हमें उसको 10 में से फिर से घटाना है, 10 में से फिर से हमें उसको घटाना है। ठीक है, तो 10 में से जब हमारा 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, जो 6 है ये हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा। सी ऑप्शन 31 में सी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखो 3 माइनस 9 जब बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 6। अब माइनस का जो 6 है, ठीक है, माइनस का 6 है और जब भी संख्या माइनस में आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको 10 में से घटाना पड़ता है। ठीक है, तो 10 में से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 बचेगा तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, मतलब पहले देखो क्या होगा, यहाँ पर हमें घटाना है, उसके बाद में फिर से हमें 10 में से घटाना है। मतलब जब भी नेगेटिव संख्या जब हमारी यहाँ पर आ जाती है तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, हमें 2 बार उसको घटाना पड़ता है। पहले हम यहाँ पर लेस करते हैं, उसके बाद में एक बार 10 में से हमें फिर से उसको घटाना पड़ता है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आता है, ठीक है, 31 के बाद में नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये फिर से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया है। 3 टू द पावर 61, 6 टू द पावर 43 और 7 टू द पावर 82। ठीक है, इसको देखो किस तरीके से करेंगे। अब 61 के अंदर हमें किसका डिवाइड करना है, 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा एक शेषफल, 6 की पावर 43 43 है। ठीक है, तो 6 की पावर 43 जब 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3। अब देखो ये भाग लगाना आपको यहाँ पर आना चाहिए आप भाग लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, और भाग लगाने का तरीका भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि किस तरीके से हम इसका शेषफल जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद में 7 की पावर 82 में जब हम भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल बचेगा हमारे यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो 3 और 6 की पावर 3, देखो 216 होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 जब हम करेंगे तो 36 36 छके 216, तो 216 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में 7 की पावर 2, मतलब 7 का स्क्वायर जो होता है 49 49 होता है 49। अब देखो जो यूनिट प्लेस पे है हम केवल उसी पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा।
यहाँ पर 6 और यहाँ पर होगा हमारा 9। ठीक है, अब इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 36 18 18 9 162। तो इकाई अंक पे हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। 32 के अंदर जो 2 जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा इकाई अंक। ठीक है, अब देखो एक नए पैटर्न पे क्वेश्चन आया कि स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान में हमें अंतर ज्ञात करना है। देखो 8 6 7 9 4 3 और किसका, 7 का हमें ज्ञात करना। ठीक है, 7 का स्थानीय मान। अब देखो स्थानीय मान ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस संख्या का जब हमें पूछा जाता है उस संख्या के नीचे हम सेम संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 7 का पूछा है तो यहाँ पर हम सेम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने 7 लिखा। उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं उतने हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 0 0। तो ये 7000 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा स्थानीय मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जातीय मान ज्ञात करना है। देखो 7 का जातीय मान। और जातीय मान हमेशा वो सेम संख्या ही रहती है। जैसे 7 का पूछा है तो 7 ही होगा, 6 का पूछते तो 6 ही हो जाता, 4 का पूछते तो जातीय मान 4 ही होता। तो फिलहाल हमें 7 का पूछा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, मान में अंतर ज्ञात करना है। और अंतर का मतलब आपस में डिफरेंस होता है, मतलब घटाना होता है। तो अब देखो इसका कितना आ जाएगा, 3 9 9 6। ये जो है हमारा आंसर बनेगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 33 के अंदर सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 34 6 8 9 2 3 5 में 9 तथा 3 की स्थानीय मानों का अंतर। इस बार हमें जातीय मान का नहीं पूछा है, हमें डायरेक्ट क्या पूछ ले, स्थानीय मान का अंतर पूछा है। देखो किस तरीके से करेंगे इसको, संख्या है 6 8 9 2 3 5। इसमें 9 का स्थानीय मान। देखो 9 का स्थानीय मान अगर हमें देखना है तो 9 के नीचे 9 लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9000। उसके बाद में देखो 3 का स्थानीय मान। अब देखो यहां पर है हमारा 3, यहां पर हमारा 3 और एक संख्या बाद में, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0, मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 30। अब क्या करना है, हमें दोनों में अंतर ज्ञात करना है, दोनों में हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 8 9 7 0 जो कि हमारा बी ऑप्शन के अंदर है। तो 34 के अंदर बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट ग्रेड 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। देखो एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप है। देखो सबसे पहली बात कि वो अनुपात रहित है। देखो अगर जो हमने चार्ट बनाया था एक शांत संख्या का और एक अशांत संख्या, अब इसमें एक था आवृत्ति और एक था अनावृत्ति। और हमने क्या पढ़ा था कि शांत संख्या और अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। हमने ये पढ़ा था कि ये जो संख्या है और ये जो है हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है इसका मतलब P बट्टा Q रूप होती है, P बट्टा Q रूप होती है। ठीक है, P बट्टा Q रूप मतलब P अनुपात Q के अंदर होती है। जो भाग और अनुपात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये जो भाग होता है जब भी हम 2/3 लिखते हैं तो हम उसको 2:3 लिख सकते हैं। P बटा Q लिख रहे हैं तो उसको P अनुपात Q जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो शांत के अंदर जो है वो P बटा Q रूप के अंदर था, मतलब कि P अनुपात Q रूप में। और अशांत जो था वो भी हमारा परिमेय संख्या था, इसका मतलब वो भी हमारा क्या था, P बटा Q रूप के अंदर था। P बटा Q रूप का मतलब क्या हो गया, वो अनुपात के अंदर है। ठीक है, अनुपात के अंदर है। तो अपने को ढूंढना है अनुपात रहित संख्या, मतलब अनुपात रहित संख्या अपने को ढूंढना है। अब जैसे अनावर्ती संख्या थी, ये या तो रूट के अंदर होती थी
ठीक है, या तो रूट वाली संख्या ही होती थी या फिर ऐसी संख्या होती थी जिनकी आवृत्ति नहीं होती थी, मतलब अनावृत्ति वाली संख्याएं होती थी। ठीक है, ये कौन सी संख्या होती थी? ये अशांत होती थी और अनावृत्ति होती थी। ठीक है, इनको हम P बटा Q के अंदर शो नहीं कर सकते थे, P बटा Q रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या को रूट के रूप में लिखते हैं, अर्थात उसको परिमेय के रूप में या P बटा Q रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, मतलब P अनुपात Q के अंदर हम उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, एक अनुपात रहित, जैसे ही अनुपात रहित शब्द आता है इसका मतलब अपने को शांत और अशांत संख्याएं जो है यहां पर नहीं लेनी है। इसका मतलब कि हमें अनुपात रहित में शांत और अशांत संख्याओं का ऑप्शन जो है हमें कट करना है। अब देखो, ये अंत रहित, ठीक है, अंत रहित का मतलब उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, जैसे आवर्ती संख्याएं हैं, इसका कभी भी अंत नहीं होता, और अनावृत्ति संख्याएं, इसका कभी भी हमारा अंत नहीं होता है। ठीक है, अंत नहीं होता है। और पुनरावर्ती युक्त किस कौन से में होता है? ये तो देखो पुनरावर्ती इसमें तो होती नहीं है, इसमें हमारी पुनरावर्ती नहीं होती। ठीक है, पुनरावर्ती किसमें होती है? इसके अंदर हमारी पुनरावर्ती होती है। लेकिन ये जो है ये तो अनुपात के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारी अनुपात के अंदर होता है, और हमें क्या ढूंढना है? अनुपात रहित संख्याएं, अनुपात रहित संख्याएं हमें ढूंढना है। पुनरावर्ती युक्त है, इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो संख्याएं जो है वो अनुपात में चलती है, P बटा Q रूप में हमें चलती है। ठीक है, अपने को ढूंढना है अनुपात रहित। अब देखो, अंत युक्त, अंत युक्त मतलब जिसका अंत हो गया, अंत हो गया इसका मतलब वो शांत संख्या है। शांत संख्या हमारा P अनुपात Q के अंदर होता है, P अनुपात Q में होता है, लेकिन हमें अनुपात रहित संख्या चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में देखो, अंत रहित मतलब जिसका अंत नहीं होता, मतलब कि ये दोनों संख्याओं की बात की जा रही है, ये दोनों संख्याओं की बात की जा रही है। अंत रहित जिसका अंत नहीं होता, साथ में पुनरावर्ती रहित मतलब कि इसकी बात की जा रही है, पुनरावर्ती रहित। ठीक है, पुनरावर्ती रहित हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब कि ये अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है, और हमें क्या ढूंढना है? अनुपात रहित और अपरिमेय संख्या ही हमें यहाँ पर ढूंढना था। देखो, अनुपात रहित तो जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है उसके अंदर आपस में अनुपात में संख्याएं नहीं चलती, और साथ ही पुनरावृत्ति भी नहीं होती। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति रहित भी संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको चार्ट को थोड़ा सा एक बार और आप रिवाइज करना, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपको ये जो एक्सप्लेन जो किया है वो आपको उसके बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो थोड़ा सा और मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। अब देखो, अनुपात रहित संख्या कौन सी होती है? मतलब कि अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? अनुपात रहित संख्या कहते हैं। मतलब इस ऑप्शन में से अपने को वो ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है। अब देखो, अंत रहित है और पुनरावर्ती युक्त है, लेकिन इसमें पुनरावर्ती नहीं होती। पुनरावर्ती रहित और अंत रहित। ठीक है, मतलब कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अंत रहित होती है और पुनरावर्ती रहित होती है, तो अपने को अंत रहित और पुनरावर्ती रहित वाली ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखो क्या है, अंत रहित तो है लेकिन पुनरावर्ती युक्त है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद में अंत युक्त तो हमें लेना ही नहीं, हमें तो लेना है अंत रहित, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अंत रहित, ठीक है ये सही है, और पुनरावर्ती भी रहित, तो पुनरावर्ती रहित, तो ऑप्शन सी इसलिए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है। आप देखो इसको किस तरीके से करेंगे। 2.47 का बार प्लस 3.53 का बार प्लस 0.05 का बार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें जो बार वाली संख्या का जो हमने सॉल्यूशन सीखा था वो केवल और केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए था। ठीक है, तो हमें पॉइंट से पहले वाली संख्याओं को अलग कर देना है, जैसे कि 2.47 को 2.047 बार लिखेंगे। 3 को देखो 3.53 का बार लिख देंगे, प्लस 0.0 बार हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो इसको लिख देंगे 3 प्लस 0.53 का बार।
और इसको लिख देंगे 0.05 का बार। अब देखो क्या करना है, जो एक जैसी संख्या है पॉइंट से पहले वाली संख्या हम एक साथ में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में देखो अब क्या बच जाएगा हमारे पास में 0.47 का बार और 0.53 का बार और 0.05 का बार। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या बन गया, इन तीनों संख्याओं को सॉल्व करना और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनता है उस आंसर को हमें यहाँ पर चुनना है, ठीक है। उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर चुनना है। अब देखो अब क्या करेंगे, जितनी संख्या के नीचे बार है उतने ही बटा में क्या लग जाएंगे 9 लग जाएंगे, ठीक है। उतने ही बटा में हमारे क्या लग जाएंगे 9 लग जाएंगे। तो देखो 5 वैसा का वैसा 47 अपॉन 9 क्योंकि दो संख्या पर बार है तो बटा में कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। उसके बाद में 53 अपॉन में दो संख्या पर बार है तो 99 और यहाँ पर देखो 0.05 बटा में 2 पर बार है तो हमें यहाँ पर 99 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 5 और एलसीएम आ जाएगा 99। अब देखो जब इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा पूरा 100 और 5, यहाँ पर क्या है 05, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 105 बटा 99, ये हमारा बन जाएगा 105 बटा में 99। अब देखो क्या करेंगे, अब जब हम इसका 99 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो 99 जब हम भाग लगाएंगे तो 99 एकम 99 तो पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो शेषफल बच जाएगा 0.06 बटा में देखो 0.06 बटा में 99, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको देखो डिवाइड किया, कैसे टुकड़े किए देखो इसके, यहां पर हमारा 5 105 बटा में 99, ठीक है। अब देखो 99 से ज्यादा इसका मतलब पूरा पूरा 1 यहाँ पर हमारा बन रहा है, पूरा पूरा 1 जो है हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे किया, 5 और 99 में जब हम भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, पूरा का पूरा 99 एकम 99, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद में देखो शेषफल कितना बचा, मतलब 105 है तो 99 105 में से जब 99 जाएंगे तो बचेगा 6, तो ये 6 बटा 99, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखो 6 प्लस, अब देखो यहाँ पर है 6 बटा 99, अब 99 मतलब बटा के अंदर जब 2 9 लगते हैं इसका मतलब वो संख्याओं के ऊपर, दो संख्याओं के ऊपर बार होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता 0.6 बार तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 0.6 बटा में दो संख्या पे बार मतलब 9, ठीक है। तो इसका उल्टा प्रोसेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन जो है हमें उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 बटा 99, मतलब 99 है और 2 9 जब आते हैं जब दो संख्याओं के ऊपर बार होते हैं तो हम क्या यहाँ पर क्या कर देंगे 0.6 के ऊपर हमें यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा, तो 6.06 के ऊपर हमारे यहाँ पर बार आ जाएगा। तो संख्या देखो क्या बन जाएगा 6.06 का बार, ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि हमारा बी ऑप्शन के अंदर है। बी ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कोई और संख्या जैसे यहाँ पर आ जाती है, जैसे यहाँ पर 105 बटा 99 आया था, 105 बटा 99, तो अगर यहाँ पर मान लो कि 5 बटा 101 बटा 99 लेटर सपोज यहाँ पर आता तो हमें क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग भाग लगाना पड़ेगा। अब देखो 99 का 101 में भाग लगाएंगे तो एक बार पूरा पूरा और शेषफल कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा 2 बटा 99। तो देखो 5 और 1 कितना हो जाता 6 हो जाता, प्लस अब देखो बट्टा में 99 है मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम इसको क्या करते थे 0.02 का बार, तो फिर उत्तर क्या हो जाता 0. ये हमारा उत्तर हो जाता है। ये एक अपना एग्जाम्पल है, मेन क्वेश्चन जो है अपना यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लग सके कि बार लगाने का और भाग लगाने का क्या तरीका होता है। देखो जब भी 99 से ज्यादा संख्या ऊपर आ जाती है तो उसका हमें डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि वो पूरी पूरी एक संख्या बन जाती है, ठीक है। तो ये एक संख्या हमने यहाँ पे इसको अलग बना दिया। उसके बाद में जो शेषफल बचता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 99 है, 299 है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, उसके ऊपर हम दो संख्याओं पर बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है 36 में
बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ये हमारा भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये एक सारिणी मैंने आपको याद करवाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या कहाँ कहाँ पर आता है। देखो 0 से 25 के बीच में 9 संख्याएं, 0 से 50 के बीच में 15 संख्याएं, 0 से 75 के बीच में 21 संख्याएं और 1 से 0 से 100 के बीच में हमारी 25 संख्याएं जो होती है वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगर ये सारिणी हमने याद की हुई है तो डायरेक्ट हम इसके अंदर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हमको पूरा 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में उसमें जो है हमें संख्याएं जो है उसमें छांटनी पड़ेगी। 37 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 की पावर 3, 3 की पावर 14, 11 टू द पावर 7 और 65 की पावर हमें क्या करना है 4। अब देखो अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमें जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो और गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं तो हमें सबसे पहले गुणनखंड और इकाई अंक पे ध्यान देना होता है। अभी इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें गुणनखंड का बोला हुआ है तो सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड अपने को करने पड़ेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 6 है, 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद में देखो 3 की पावर 14, 11 का पावर 7। इनके टुकड़े इसलिए नहीं किए क्योंकि इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, ये खुद अभाज्य संख्याएं हैं, इनके टुकड़े आगे नहीं किए जा सकते। तो 3 का 3 और 11 का 11। अब देखो 65 है, 65 के टुकड़े कैसे करेंगे, देखो किससे भाग जा रहा है 5 से, हमारा यहाँ पर भाग जा रहा है, कितना बनेगा 13। अब 13 मतलब कि इसको 5 × 13 हम लिख सकते हैं और साथ ही साथ में पावर कितनी 4 हमारी यहाँ पर जो है पावर चल रही है, 4 हमारी यहाँ पर पावर चल रही है। उसके बाद में देखो अब देखो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। जो 3 × 2 की पावर 3 है मतलब 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी हमारी 3, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 14, 11 की पावर 7 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और 13 की पावर भी 4 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी होती है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द पावर्स, मतलब कि घातों का योग करना होता है। तो अब इन सभी घातों को अपने क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखो 3 + 3 + 14 + 7 + 4 + 4। अब क्या कर देंगे इन सबको आपस में जोड़ देंगे। देखो 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 29, 29 और 6 35, 35। तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन जो है हम पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं थ्योरी के साथ में। ठीक है 38 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अब इसके अंदर एक संख्या दी गई है 24 की पावर 5, 30 की पावर 4, 19 की पावर 4 और 20 की पावर 3। ठीक है अब इनके क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड करने। और गुणनखंड में मैंने आपको बताया कि जब भी आपको गुणनखंड करने होते हैं तो अपने को सबसे पहले उनके गुणनखंड पे ही ध्यान देना होता है। गुणनखंड का मतलब होते है छोटे से छोटे टुकड़े करने। जैसे 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो 24 का अलग से करके देखेंगे, 2 यहाँ पर 12, फिर 2 यहाँ पर 6, फिर 2 यहाँ पर 3 और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर 3, देखो 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है मतलब इसको हम क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 और होल पावर कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद में देखो 30 है, इसी तरीके से हम 30 के भी टुकड़े करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 30 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 15। उसके बाद में 3 के पहाड़े से लगाएंगे तो 5 और ये 5, तो 2 3 5, 2 3 और 5, इसकी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी। उसके बाद में देखो 19 की पावर 4 और उसके बाद में 20 है, तो 5 चौके 20 मतलब कि कितना आ जाएगा देखो 5 की पावर 3 और
2 हमने इसको लिख दिया और 5 साथ में 3 पावर इसकी लगा दी। अब देखो अब क्या करेंगे, 2 की पावर देखो 3 और 5, 2 की पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद में देखो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद में 19 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, एक हमने पढ़ा था कि 2 इंटू एम और एन होता है तो दोनों के आपस में गुणा होकर एम एन हो जाता है, ठीक है, 2 की पावर एम एन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6। अब देखो हमारा क्या होता है, बाज्य गुणनखंड के अंदर जब हमें ज्ञात करना होता है तो हमें उसकी पावर्स को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। देखो 5 तिये 15, तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 15 है। देखो 15 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 फिर से 4 प्लस 3 और प्लस 6, इन सबको हमें आपस में ऐड करना है। देखो 15 और 5 20, 20 और 16, ठीक है, 20 और 16 जो हमारा हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 44। एक बार फिर से देखो 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 4 हमारा 13, ये देखो 45, टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। तो 45 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 39 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हमें करना है। 10 की पावर 5, 18 की पावर 3, 17 की पावर 5, ठीक है, और 32 की पावर 3। अब उसी तरीके से हमें गुणनखंड वगैरह टुकड़े वगैरह उसी तरीके से करने, ठीक है। इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड का मतलब होता है वे छोटी से छोटी संख्या जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। देखो 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 और इसकी पावर क्या चल रही है, 5 चल रही है। और जैसे यहाँ पर 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 3 का स्क्वायर गुणा 2, फिर उसका पावर देखो कितना चल रहा है, 3 चल रही है। उसके बाद में 17 की पावर 5, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या, इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो हम इसको डायरेक्ट इसकी पावर कर देंगे, इसको तोड़ने की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद में देखो 32 32, ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5। यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखा और बाहर जो पावर चल रही है उस पावर को हमने वापस यहाँ पर लगा दिया। अब देखो उसके बाद में, अब देखो इसकी पावर हम सेपरेट कर देंगे, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब देखो 3 की पावर 2 और बाहर 3 पावर है, तो 3 की पावर 2 और बाहर कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और 2 की पावर यहाँ पर 3। उसके बाद में 17 की पावर 5 और यहाँ पर देखो 5 थी 15, 2 की पावर 15। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, घातों का योग कर देते हैं। अब इन सब की घातों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 15। देखो 15 और 5 20, 20 9 29, 29 और 10 39, 39। तो 39 जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने फिर से आगे के कुछ 20 प्रश्नों के ऊपर बात की और पिछली क्लासेस से बिल्कुल कनेक्टेड क्लास थी। अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो आपको इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखो अपने ऐप के ऊपर कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 200 टेस्ट जो है वो अपलोड किए जाएंगे और कुछ टेस्ट जो है अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो अपने सभी जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो यहाँ पर हमारे तैयार हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हमारी तैयारी को यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ में हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि कितना हम सीख रहे हैं और कहाँ पर हमारी कमी रही है, ठीक है, और उस कमी को साथ साथ में हम वापस पढ़कर उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और रीड तीनों के लिए 50-50 टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप अपने ऐप से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।